हाय गाइस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमारे पोस्टर प्रमोशन चैनल में आप सभी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जो कि एमटीएस, पोस्टमैन और पीए, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, हर एक एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। एमटीएस के पेपर 1, पोस्टमैन के पेपर 1 में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रोडक्ट एंड सर्विस। इसके अंदर आपको जितने सारे स्कीम्स है वो स्कीम्स वगैरह पढ़ना जरूरी है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे MIS यानी कि मंथली इनकम स्कीम। सो लेट्स स्टार्ट। So today we are going to discuss POSB rules 2018. As per POSB rules 2018, what is monthly income scheme, MIS? So GSR 917E, in exercise of the powers conferred by Section 3A of the Government Savings Promotion Act 1873, the central government hereby makes the following scheme, namely National Savings Monthly Income Account Scheme 2019. तो देखिए कुछ डेफिनेशंस दिया गया है, जैसा कि अकाउंट किसे कहा जाता है। अकाउंट मीन्स एन अकाउंट ओपन अंडर दिस स्कीम। अकाउंट होल्डर वो इंडिविजुअल है जिसका नाम उस अकाउंट में दर्ज किया जाएगा। अकाउंट इज हेल्ड। एक्ट मीन्स द गवर्नमेंट सेविंग्स प्रमोशन एक्ट 1873। फॉर्म मीन्स फॉर्म्स appended to the scheme. General rules means the government savings promotion general rules 2018, GSPR 2018. Year means a period of 12 months commencing from the date of deposit in the account. Words and expression used herein but not defined shall have the meanings respectively assigned to them in the act and in the general rules. Point 3, opening of account. अकाउंट कैसा ओपन कर सकते हो आप? ओपन करने के क्या प्रोसीड्यूर है? द अकाउंट में बी ओपन बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन इन फॉर्म 1 इम्पोर्टेंट MCQ by a single adult up to a maximum of 3 adults in joint names, a minor who has attained the age of 10 years, a guardian on behalf of a minor, or a person of unsound mind. An individual may open and operate one or more than one account as a single account or a joint account under this scheme. तो एक सिंगल एडल्ट हो सकता है, या फिर अगर जॉइंट अकाउंट खोलना है तो मैक्सिमम 3 एडल्ट, या फिर माइनर अगर हो तो जो 10 इयर्स अटेंड किए हैं वो, या फिर एक गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ ए माइनर और ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. Deposits and withdrawals. The account shall be opened with a minimum deposit of 1000 rupees or any sum in multiple of 1000 rupees, and there shall be only one deposit in an account. ये बहुत ही important statement है, बहुत ही important line है MCQ perspective. MIS मंथली इनकम स्कीम में आप मिनिमम 1000 रुपीज़ का डिपॉजिट कर सकते हो और 1000 के मल्टीपल में ही आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हो। मैक्सिमम ऑफ रुपीज़ वो 4,50,000 दिया गया है, लेकिन रिसेंटली SB ऑर्डर 7/2023 के तहत ये सही किया गया है कि एक सिंगल अकाउंट मैक्स टू मैक्स 9 लाख रुपीस रख सकता है और जॉइंट अकाउंट मैक्स टू मैक्स 15 लाख रुपीस वो डिपॉजिट कर सकता है। तो डिपॉजिट इन ऑल द अकाउंट्स टेकन टुगेदर फॉर एन इंडिविजुअल शैल नॉट एक्सीड 4,50,000 रुपीस इन सिंगल नो। ये भी गलत हो गया है अभी। 9 लाख इन सिंगल अकाउंट एंड 15 लाख इन जॉइंट अकाउंट। पॉइंट 5 देखिए, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट. The deposit made under the scheme shall bear interest at the rate of 7.6% per annum. Interest shall be payable to the account holder on completion of a month from the date of deposit. And point 3, if the interest payable every month is not claimed by the account holder, such interest shall not earn any additional interest. तो हर महीना आपको क्लेम करना है, यानी कि आपका सेविंग्स पासबुक जो है वहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा और उसकी पासबुक को आपको अपडेट करते रहना है और मंथ खत्म होते ही इंटरेस्ट जितना होता है वो आपका POSB सेविंग्स बुक में क्रेडिट हो जाता है। पॉइंट 4, इंटरेस्ट शैल बी राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 1 rupee and for this purpose any amount 50 paisa or more shall be treated as 1 rupee and any amount less than 50 paisa shall be ignored.
जो कि 50 पैसे से अगर ज़्यादा हो, 60 पैसे 70 पैसे, तो वो नियर बाई 1 रुपी के करीब डिटरमाइन किया जाएगा, और अगर 50 पैसे से नीचे हो तो उसे इग्नोर किया जाएगा। पॉइंट 5 देखिए, वेर डिपॉजिट इन एक्सेस टू द सीलिंग स्पेसिफाइड has been made, the account office shall refund the excess deposit to the account holder immediately. The excess amount referred to in subparagraph 5 shall carry any interest at the rate applicable from time to time to the post office savings account and shall be payable to such depositor and such account amount. तो बाकी के जितने पॉइंट्स है वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव, फिर भी मैं एक बार रीडिंग कर दे रहा हूँ, आप एक बार देख सकते हो। The interest referred to in subparagraph 6 shall be admissible from the date of deposit of the excess amount till the end of the month preceding the month in which the deposit has been refunded. Point 8 देखिए, if the date of payment of monthly interest falls on Sunday or a holiday, the payment shall be deemed to be due to on the business day immediately preceding that Sunday or a holiday. यानी कि अगर आपका पेमेंट मतलब जो इंटरेस्ट रेट वो क्रेडिट होना अगर संडे या फिर हॉलीडे में हो जाता है तो उस दिन क्रेडिट नहीं होगा, क्योंकि उस दिन हॉलीडे रहता है, तो उसके बाद वाले बिजनेस डे में वो अमाउंट आपका सेविंग्स पासबुक में क्रेडिट हो जाता है। Point 9, if the deposit is made on 29th, 30th and 31st of the month, and if these dates do not come in the following month, the payment of monthly interest shall be made on the last date of the following month, and if such last day is a holiday, monthly interest shall be paid on the preceding day. जो मैंने बताया वही और एक बार बोला गया है। ये 29, 30 और 31st के बारे में बताया गया है। Point 6, premature closure of account. The account holder may be permitted to withdraw the deposit and close the account at any time after expiry of a period of 1 year, एक साल के बाद from the date of opening of such account by making an application in form 2. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। आप MIS कब क्लोज कर सकते हो? आप MIS प्रीमैच्योर क्लोजर एक साल के बाद ही आप कर सकते हो, नहीं तो आपको 5 साल के लिए रखना पड़ेगा। If the account is closed on or before the expiry of 3 years from the date of opening of such account, an amount equal to 2% of the deposit shall be deducted and the remainder shall be paid to him. तो ये बोला गया है कि अगर 3 साल से पहले आप क्लोज कर देते हो तो आपका डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ सच अकाउंट एंड अमाउंट इक्वल टू 2%, आपका टोटल प्रिंसिपल से 2% कितने अमाउंट होता है वो डिडक्ट करते हुए बाकी अमाउंट आपका इंटरेस्ट के साथ आपको पेबैक आपका रिफंड किया जाएगा। पॉइंट 2 देखिए, इफ द अकाउंट इज क्लोज्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 इयर्स, अगर 3 साल के बाद आप मैच्योर करवाते हो तो the date of opening of such account an amount equal to 1% of the deposit shall be deducted and the remainder shall be paid to him. तो 5 साल के पहले या 3 साल के बाद अगर आप करते हो तो 1% के जैसे अमाउंट डिडक्ट होंगे, और अगर आप 3 साल के पहले करते हो तो 2% आपको टोटल डिपॉजिट के 2% डिडक्ट होंगे। Point 7, closure of account. The deposit made at the time of opening of the account and the interest accrued thereupon shall be paid by the accounts office after completion of 5 years from the date of opening the account to the account holder on an application in form 3. अगर पूरी आपको मैच्योर होने के बाद क्लोज करना है तो वो फॉर्म 3 के तहत आपको फिलअप करना है। इन केस द अकाउंट होल्डर डाइज बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द अकाउंट में बी क्लोज्ड and the deposit shall be refunded as per provisions of the general rules along with interest up to the month preceding the month in which refund is made. बोल रहा है इन केस द अकाउंट होल्डर डाइज, अगर ऐसा कुछ केस आता है जहाँ अकाउंट होल्डर डाई मतलब मौत हो चुका है तो मैच्योरिटी के पहले, तो अकाउंट में भी क्लोज्ड और अकाउंट को क्लोज कर दिया जा सकता है और द डिपॉजिट शैल बी रिफंडेड एज पर प्रोविजन ऑफ द GSP जनरल प्रोविजन जनरल रूल्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट अप टू द मंथ प्रीसीडिंग द मंथ इन विच रिफंड इज मेड। यानी कि जब तक कि पेमेंट किया जितना दिन तक वो जिंदा था उतना दिन तक कितना अमाउंट हो रहा है, तो यही बोला जा रहा है कि जिस मंथ में इंडिविजुअल डेथ हो जाता है उसके बिफोर वाले मंथ तक जितने इंटरेस्ट ऐड होकर वो प्रिंसिपल के साथ एक ऐड होकर एक अमाउंट होता है, वो अमाउंट आपका नॉमिनी के अकाउंट में भेजा जाएगा। तो ये रहा क्लोजर ऑफ अकाउंट। तो बस इतना ही तक था MIS मंथली इनकम स्कीम, जो कि
MTS पोस्टमैन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एक स्कीम के बारे में आपको पढ़ना है और उसके साथ उसका MCQ भी सॉल्व करना है। और डिटेल्स में अगर आप क्लासेस करना चाहते हो तो प्लीज़ टेक्स्ट मी इन माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। वहाँ पे हमारा ग्रुप चल रहा है, जो कि फ़िलहाल अभी कुछ भी फीस नहीं लेते हुए फ्रीली स्टडी मटेरियल और लाइव क्लासेस दिया जा रहा है। आप अगर इच्छुक हो और बढ़िया तरीके से एग्ज़ाम देना चाहते हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट माई व्हाट्सएप नंबर, और बाकी आपको ग्रुप में बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही तक। धन्यवाद। जय हिंद।